seek help, they have already tried to quit on their own and they are looking for a better solution. This article offers a practical approach to relapse prevention that works well in both individual and group therapy. There are 4 main ideas in relapse prevention. First, relapse is a gradual process with distinct stages. The goal of treatment is to help individuals recognize the early stages in which the chances of success are greatest. Second, recovery is a process of personal growth with developmental milestones. डिफाइन नहीं करता और हम लोगों के पास कोई स्ट्रक्चर तरीका नहीं है। मैं कल भी आपको कह रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो एक मुझे फॉर्चुनेटली एक आर्टिकल मिला जो कि मुझे लगता है हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब 5 पेज। तो मुझे लगता है कि लेट्स आप लोग पहले इसको पूरे को पढ़ लो एक बार, क्योंकि ये आपको काफ़ी डायरेक्शन दे सकता है अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो। अगर तुम लोगों को पुश कर रहे हो, बेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, या मैनिपुलेट कर रहे हो, या इमोशनली उनको कह रहे हो नहीं नहीं यही मानना पड़ेगा, तो ये सब तो होने वाला नहीं है। बिकॉज देखो ना, हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, दुनिया को थोड़ी संभाल सकते हैं। वो हमारे हिसाब से थोड़ी चलने वाले हैं। कौन जना हमारे हिसाब से इस दुनिया में चलेगा? वो भी एक हम लोगों की स्थिति में जो बंदा होगा। हमारे पास क्या ऐसा कोई हम लोगों जैसा बंदा हो तो कोई हम उनके कहने से कुछ करेंगे क्या? तो वो क्यों हमारे कहने से करें? तो ये जो पहले ये वाला जो हम गेम खेल रहे हैं, इससे बाहर आओ। इससे बाहर आके ये अंडरस्टैंड करो कि भाई उनके क्या कंसर्न है, वो क्यों परेशान है, क्या चाहते हैं। और रिकवरी के लिए एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर मन में ये विचार आ रहे हैं कि नहीं मैं कर लेता हूँ, तो कोई गलत नहीं है, विचार तो आएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लो कि ऐसे थॉट्स तो आएंगे। उनको कैसे डील करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। सो आप में से अगर कोई जना ये सोच रहा है कि भाई जैसे घर वाले चाहते हैं कि हमारे विचार ही खत्म हो जाएं, हम तो बिल्कुल ही बदल जाएं, बस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग वही के वही रहने वाले हैं। और अगर हमें मौका मिलेगा और हमें लगेगा सब कुछ ठीक है, तो पता नहीं हम कब उसको कर लें। सो आपको लॉन्ग टर्म एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप इमोशनली 3 तरह के रिलैप्स उसने कहा, एक इमोशनल है, एक फिजिकल है और एक मेंटल है। तो मेंटल में अगर आपको लगातार थॉट आ रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो मतलब आपका मामला गड़बड़ा रहा है। आप जिद्दी हो रहे हो, मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, मुझे पता है क्या करना है। अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो आप सही नहीं हो, फिर गड़बड़ हो गया आपका मामला। मेंटली आप अनस्टेबल हो। इमोशनली आप अगर स्टेबल नहीं हो, आप रिलैक्स नहीं हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो नहीं संभाल पाओगे भाई। ये जैसे सब लोग गुस्सा करके ये सोचते हैं। अब जैसे मान लिया अभी बेचारा वो अनिल है, वो मेरे को प्लीड कर रहा था कि जी मेरी बीबी खराब, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है। या हम लोग इमोशनली बड़े कमजोर पड़ जाते हैं कि प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो। इसका कोई आउटकम नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं फायदा। अगर क्योंकि लाइफ में हमारे हिसाब से कोई नहीं मोल्ड होने वाला है, हमें तो सबको फेस करना पड़ेगा। और आपने फिजिकली कर लिया तो वो कह रहा है 2 हैं, एक लैप्स है कि कभी कभार कर लिया, और एक है कि आपका रिलैप्स ही हो गया। तो अगर वो हो गया है तो हो गया है। फिर तो आप मेरे हिसाब से तो भैया रिलैप्स, मेरे को तो ये लगता है कि जिस दिन मन में विचार आया कि मैं उठ के ले लेता हूँ, या मैं उन्हीं दोस्तों में बैठता हूँ, या मैं एक आध बार कभी कभी ले सकता हूँ, या ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो समझ लो हो गया है काम। अब सूनर और लेटर आप उस तरफ जाओ। कहीं ना कहीं विचार तो आएंगे कि लेने में अच्छा लगता था, मगर उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इट्स ए ट्रबलसम कॉस्ट एंड वी कैन नॉट प्रॉब्ली डू इट। रिकवरी के लिए एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, बहुत आसान चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा सोचो ना यार, मैं तो मतलब आपको कल अपनी स्टोरी बताई, या ऐसा सोचो यार कि हम लाइफ लॉन्ग के लिए कमिट कर रहे हैं कि कोई चीज़ जो हमें इतनी प्यारी थी वो दोबारा से हम देखेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं।
कहाँ तो हम इतने उसमें डूबे हुए थे कि हमारे को पूरी लाइफ उसके चारों तरफ चल रही थी, और कहाँ हम एकदम से ऐसे वो कर रहे हैं कि नहीं जी मैं देख लेना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी है। तो एफर्ट लगातार करना पड़ेगा, कभी भी मन में विचार आएंगे, और रिकवरी इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसके लिए उसने 5 चीजें बताई हैं। क्या क्या 5 चीजें बताई हैं? चेंज योर लाइफ, पूरा जीवन बदल लो भाई। जो कर रहे थे वो तो नहीं चलेगा, मुश्किल होने वाली है। अगर आप ये सोचो कि आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आसानी से लोग विश्वास कर लेंगे, आसानी से काम बन जाएगा, आसान होगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड क्या है? बी ऑनेस्ट। मतलब आप ऑनेस्ट का मतलब देखो, ये बड़ा ट्रिकी है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को जाके हाथ पकड़ के कहो कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। ऑनेस्टी का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको मन में अगर विचार आ रहे हैं, अगर आपको मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप हेल्प लो, ओपनली हेल्प लो, मदद मांगो कि यार ये देखो ये गड़बड़ है, मेरे को लगता है कुछ होने वाला है, मैं दोबारा से इस तरफ भागने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ओपनली शेयरिंग जैसा है कि आप ओपनली अपनी बात को कहो। थर्ड, बस बगैर मदद के नहीं होने वाला। अगर आप में से कोई जना ऐसा सोचता है मुझे सब पता है मैं कर लूँगा बॉस, नहीं, अब बहुत मुश्किल काम है। तो आपको लगातार मदद में बने रहना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली होप। अगर आप में से कोई जना ये कहता है बस हो गया जी मैंने बोल दिया है, अब मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो मतलब आप तो अभी कहीं अलग ही पेज पे चल रहे हो, अभी आपका रास्ता ही सही नहीं है। फोर्थ, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सो अपना आपको लुक आफ्टर करना है भाई। ये नहीं कि हम कोई मतलब कुत्ते हैं कि हर जने ने लात मारी आगे निकल गया। यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड वो रेस्पेक्ट कब आएगी? रेस्पेक्ट आएगी जब आप अपनी इज्जत खुद करोगे, अपनी नज़रों में आपकी इज्जत होगी तो ही लोग बाग आपकी इज्जत करेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी, वी आर एट द स्टेज 0 और -10। तो एकदम से कुछ नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम एंड ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू अचीव। डोंट बेंड द रूल्स। भैया लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश प्लीज मत करो कि मेरे हिसाब से चलो, मैं बता रहा हूं यही होगा। इट विल नॉट वर्क, बस आपको ही चलना पड़ेगा। अब तुलसी को आप अपने हिसाब से चलाना चाहो तो क्या होगा? इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ये सारे रूट क्यों बने? बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस रूट से फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मैं कल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था वही ने मोर स्ट्रक्चर्डली रिटन फॉर्मेट है। प्लीज़ इसको 2-3 बार वीकेंड पे पढ़ो और अच्छे से सोचो और देखो कहाँ कहाँ पे हमारे बिहेवियर में बदलाव की जरूरत। टिपिकल एग्जाम्पल है, तुमने एक सिगरेट पी, तुम्हारे को सिगरेट देख के फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आई। नाउ तुमने अपने आप को कंडीशन किया कि सिगरेट के साथ कॉफी जोड़ो, या सिगरेट के साथ क्राइसिस जोड़ दी, तो धीमे धीमे कंडीशन हो जाएगा। जैसे बहुत कॉमनली एक डाइसल्फाम करके गोली होती है, वो दे देते हैं, तो मतलब आप दारू पीते हो तो सीवियर रिएक्शन होता है, तो बहुत पेनफुल सी कंडीशनिंग हो जाती है और दारू देखते ही उल्टी आने लगती है। So isn't that a better way of treatment than mental struggle? बेटा बेटर वे और लेसर वे नहीं है, more efficient. नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मोहित, या तो बैठ जाओ या मतलब चले जाओ। देखो बेटर और बेगर्स कांट बी Better नहीं, बेगर कांट बी चूजर। हम लोग क्या है, बहुत बड़ी सब बड़े लोग हैं।
मतलब ऐसा सोचो, यूएस इकोनॉमी का $5.4 ट्रिलियन दे सेव बिकॉज ऑफ सब्सटेंस। 5.4 ट्रिलियन। मेरी डॉटर अभी कल परसों आई, कहती है जी -10 पे पड़े रहते हैं ड्रग्स लेके, 10 टाइप का कुछ ले लेते हैं, उसके अंदर घुस के सो जाते हैं। So it's a very bad situation. It's not a easy or simple situation. So मतलब इतना सिंपल नहीं। मतलब देखो स्विट्जरलैंड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये साले दारू पी के पड़े रहते हैं, दंगे करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करो, पार्क में से बॉटलें इकट्ठी करके लाओ, और अगर तुम 5 बॉटल लाओगे तो 1 बॉटल तुम्हें भरी हुई बियर की मिलेगी। एंड देयर प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल। सो इसका मैं ना तुम्हें एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, विच इज मतलब यूरोप में उन्होंने अडॉप्ट किया। पहले ऐसा होता था कि सेक्सुअल वर्कर्स यूज्ड टू बी पेड सेक्सुअल वर्कर एंड क्लाइंट का राइट होता, उनका कोई राइट नहीं होता। तो मतलब आते थे लोग, दारू पीते थे, मारपीट करते थे, अगर वो कोऑपरेट नहीं करती थी तो मारते थे, और वो बेचारी पिटती रहती थी, और वो ये तो फोन कर नहीं सकती थी कि मैं सेक्सुअल वर्कर हूँ। अब नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने उल्टा कर दिया कि भाई जो सेक्सुअल वर्कर है उनका पूरा राइट है। उन्होंने प्रॉपर उनको लाइसेंस दे दिए, प्रॉपर जगह बना दी। उन्होंने कहा भाई इनका पूरा राइट है, और कोई इनसे बदतमीजी करेगा ना तो उसको अंदर डाल देंगे। तो उल्टा हो गया। तो अगर कोई क्लाइंट बदतमीजी करता था ना, तो अब ये 100 नंबर फोन करती थी कि साला देखो ये बदतमीजी कर रहा है। आ जाते थे, उसकी पिटाई करते थे, उसको अंदर डाल देते थे। तो भाई सब सीधे हो गए, क्राइम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन ये है कि पूरा एडिक्शन का ट्रीटमेंट हैज टू बी एजुकेशन बेस्ड। अभी क्या कर रहे हैं, अभी उसमें निगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डरा दो। अब तुम ये बताओ, सिगरेट के बॉक्स पे वो बनाने से कितने लोगों ने सिगरेट पीनी छोड़ दी? हाँ? सब तो दोनों तरफ आ रहे हैं, पहले एक तरफ आता था, दूसरी तरफ। किसी ने छोड़ी? सो आई थिंक दे हैव टू मेक लॉट ऑफ एजुकेटिव थिंग। नाउ सिमिलरली दिस होल अप्रोच जो यहाँ पे तुम लर्न कर रहे हो, मतलब बाहर के बहुत सारे रिहैब में जो इंडिया में है, वहाँ ये है कि मारो सालो, कि जब उनके पड़ेगी ना तो वो पीने से पहले सोचेंगे कि दोबारा पड़ेगी। मतलब ऐसे मारते हैं ना डंडे से, बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट साफ कराते हैं। I have experienced. So वो ये कहते हैं कि भाई फियर से बंदा छोड़ देगा। While all the literature says कि unless until you encourage them, make them understand what they have got and how they can recover, it will not. Realization is more long-lasting than fear. Fear element जब निकाल दिया जाता है तो बंदा दोबारा। That's what I was thinking of conditioning, क्योंकि वो बार-बार मतलब मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट शायद वो भी नहीं है। आप